अच्छा बताइए, मदरसे अगर ना हो, आलिम ना हो, मौलवी ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, इमाम ना हो, तो आप जिंदगी गुजार लीजिएगा? अरे बोलिए ना भाई। अरे कोई वकील साहब प्रोफेसर साहब क्यों ना हो, जिंदगी गुजार लीजिएगा? बगैर आलिम का ये कदम नहीं चल सकते। आलिम नहीं होगा, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, अरे बोलो ना, वकील साहब से कहते हैं। आज तो आलम यह है, मदरसे के बच्चे को देखेगा, एक टोपी पहना है, कुर्ता पहना, पैजामा पहना है, चाय की दुकान में बैठ के एक आदमी चाय पी रहा, बच्चा को बुलाया है, की नाम छोड़े? बोले हमारा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ पर है? बोले मदरसा जामिया अजहर अबू हुरैरा। मौलवी बन गए, चंदा कर रहे हैं, खैर है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के मौके पर चंदा किया। आप खुशनसीब हैं, आप खुशनसीब हैं कि आपके दरवाजे पे हजरत लोग, मौलाना लोग जाकर चंदा लेते हैं। अरे आपका पैसा को अल्लाह के बैंक में जमा कर रहा है, ये उनका एहसान हुआ कि नहीं? ये उनका एहसान है, एहसान मानो, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनकी जूतियों को सीधी करो और कहो कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दिया। या तो आलम ये देखा गया है, मुहासिबा है, दरवाजे में बैठा, कुर्सी लगा के देखा, साइकिल चला के मौलवी साहब आ रहा, देख लिया, घुस से अंदर घुस। अब बेटा को लगे, बेटा जाओ दरवाजे में बैठ के रहना। मौलवी साहब कुछ नब्बा खा गया, पूरी तरह खेत चला गया। बोलो बात सही गलत है? बोलो 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 ना, बोलिए ये सही है कि गलत है? आपके दरवाजे पे एक आलिम दीन तशरीफ लाए हैं, एक हाफिज कुरान आया है, आपको तो खुश होना चाहिए था, उनका इस्तकबाल करना चाहिए था, ऊंची जगह पे बिठाना चाहिए था, उनका पाँव धुलाना चाहिए था, जो होता उनकी खिदमत करते, उनको दे देते। अरे पान नहीं, पान का डंठी देकर कहते हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे घर बाल बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए। अरे उनका हाथ उड़ जाता, अल्लाह की तकदीर बदल देता। आप तो बदनसीब निकले, भाग गया। और एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के रास्ते में वही माल खर्च होता है जिस माल को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिस माल को मेरा अल्लाह पसंद नहीं करेगा, जिसके माल को, जिसके पैसे को मेरा अल्लाह कबूल नहीं करेगा, अल्लाह अकबर कबीरा, वो ना कभी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकता है, ना किसी को कुछ दे सकता है। अल्लाह ने उसके दिल पे मुहर लगा दी, अल्लाह ने उसके दिलों पे मुहर लगा दी। अल्लाह को उसके माल की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए तेरा माल, तू तेरा माल तुझे मुबारक हो, तू समझ कर रख, मुझे जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। तो मैं कह रहा ये चाह रहा कि मदरसे ना हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मदरसे दीन के किले हैं, दीन के किले हैं। जब तक इस धरती पर ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन इस मदरसे धरती पर ये मदारिस हमारे बंद हो गए, हो ना हो, अल्लाह सूरज को निकलना बंद कर देगा, चांद को भी निकलना बंद। मौत पैदाइश से लेकर मौत तक, और जन्नत में चले भी जाएंगे ना, वहां भी मौलवी साहब की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में हुजूर की हदीस कहाँ जरूरत पड़ेगी? जन्नत में। विराटनगर में एक मदरसा खुला, तो 4-5 स्टाफ को रखा गया मौलवी साहब लोगों को मदरसा में। तो गांव वालों ने मीटिंग किया, मोहल्ले वालों ने, भाई कि एक मौलवी साहब को खाने का जिम्मेदारी ले लो। 4 आदमी 5 आदमी तैयार हो, 5 मौलवी साहब 5 आदमी तैयार हो गया। बोला ठीक है, 4 आदमी तैयार हो गया। देखो मास्टर साहब थे, बोला भाई एक आदमी ये मौलवी साहब को खाना तो खिले हो। बोला नहीं, हम लोग घर माल की हमारे अम्मी थी, अम्मी से पूछ रहे था। बोला क्या पूछता? तो गया माँ से पूछने के लिए कि अम्मी, एक आदमी मौलवी साहब का, एक मौलवी साहब का खाना अपने यहाँ रहेगा, आपकी तरफ से इजाजत चाहिए। तो माँ बोली कि भूले से मौलवी का नाम मत ले। मास्टर को ही डर गया, 80 की स्पीड से भागा, बोला कि नहीं है तो हमारी अम्मी बहुत ये बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत। और कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, उस वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। तो मदरसा में बच्चा लेके आया, बच्चा झूठ बोलता है, बोलो ना, बच्चा झूठ नहीं बोलता। थाल लेके आया, हजरत कपड़ा हटाया,
तो हजरत देखा रे ये बेहतरीन खीर है, ऊपर से काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है और कुर्बान जाओ इतनी अच्छी खीर है। हजरत थोड़ा सा ये खाए चखे, बड़ा मजा आया। बोला बेटा किसने भेजा है, कहाँ से है खीर? तो लड़का बोला कि मेरी दादी भेजी है। तो हजरत बोले अरे तेरी दादी इतनी बखील है कि एक वक्त का खाना नहीं खिलाना चाहती है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेजी? तो बच्चा झूठ नहीं बोला। बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात ये था ना कि हमारे यहाँ आज ना पूर्णिया से मेहमान आने वाला था, उसी के लिए दादी मेरी खीर बनाई थी। और खीर बना के ठंडा होने के वो सारे में रख दी थी। वो मेरे अंदर में कुत्ता था, वो मुंह दे दिया। बोला फिर क्या? मेरी अम्मी बोली फेंक, तो दादी बोली कहाँ फेंकोगे? मदरसा में जाके तो मौलवी साहब खा लेंगे। उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इस्राइल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरफ। उलमा को हल्के में ले रहे हो, तुम आलिम को हल्के में ले रहे हो। अल्लाह तौफीक दे, ये मदरसे जब चलते हैं अल्लाह तौफीक दे तो जिंदगी के 10 मिनट 15 मिनट रोजाना निकाल कर इन मदारिसों में बैठो। जितनी देर बैठोगे अल्लाह उतनी देर की नेकियां तुम्हारे नामे अमाल में लिखवा अता फरमा दे। अल्लाह तौफीक दे। बच्चा पैदा हुआ घर में, बच्चा घर में पैदा हुआ, अब किसको बुलाना? अरे बोले भाई देखिए बैठे रहिएगा आप लोग, लाइट चली गई है, लाइट आ जाएगी। लाइट ऑपरेटर जो भी है भाई वो इंतजाम करें मेरे भाई आप लोग बैठे रहिए, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। ये शैतानी वसवसा है थोड़ा सा, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। माइक ऑपरेटर कहाँ भाई, लाइट ऑपरेटर कहाँ है? थोड़ा जल्दी करें अल्हम्दुलिल्लाह। बस माशाअल्लाह, जरा एक बार तो नारा लगाइए, नारे तकबीर। मिस कॉल से नारा लगा। मोमिन जब नारा लगाता है तो आसमान से पहला फरिश्ता झूम जाए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम। अभी तो भोजपुरी सुनाना बाकी है, बंगला सुनाना बाकी है, अभी तो सब कुछ बाकी है। बच्चा घर में पैदा हुआ, अब क्या कीजिएगा भाई? घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या कीजिएगा? अच्छा देखिए, अब भाई बैठ जाओ, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बैठ जाओ, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, वो लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, बेटा बैठ आजा अंदर, जिसको आना है अंदर आ जा, जिसको बैठना है बैठ जाए। देखिए मुझे टाइम नहीं बताएगा, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, 15 उलमाए किराम है, लंबी फहरिस्त है। 11:05 में हमको टाइम मिला है, 11:45 हो गया। नाज़िम जलसा मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब, बहुत अच्छी निजामत इनकी होती है, पूरे हिंदुस्तान का दौरा ये करते हैं। इन्होंने मुझे टाइम नहीं बताया, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 40 से 45 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी, लेकिन 40 मिनट तो होगी। तकरीर खत्म कर ले नहीं 2 घंटा हमारे एक आदमी हाथ उठाई 5 घंटा, कब्रिस्तान 6 बगल में। हजरत मजमा है, आप है, रात है, फैसला आपके हाथ है। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी, उस जमाने में भी मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे मुकर्रिर, तो घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर तकरीर करना है, वो जेब में टेबलेट रखते थे, टेबलेट खा के तकरीर शुरू कर देते थे। 1 घंटा में टेबलेट भूल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मोटा टेबलेट रख के तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में भूल रही है, ना ये माइक छोड़ रही है। एक आदमी उठ के चला गया, मतलब समझे हमारे मौलवी साहब जिंदगी है। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा बेटा सब चला के तुम कहे गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठ के वो कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने देखा भाई रोजाना टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले तो टेबलेट पे जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक है। बच्चा घर में पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइए? बोलो भाई जोर से बोलो, क्या है? बच्चा आपका पैदा हुआ, हजरत क्या करेगा? अरे भाई बच्चा आपका पैदा हुआ तो हजरत वहां क्या करेगा? तो अजान देगा। क्या है? आप अजान नहीं दे सकते, हजरत अजान देगा। देसी मुर्गा तुम खाओ, मजा तुम उठाओ, और अजान हजरत देगा। अच्छा हजरत ने अजान दे दी, अब उस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा?
हजरत कि दादा रखेंगे, दादा नाना से रखा होगा ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, 14-15 साल का लड़का। मैंने उससे पूछा, बेटा बहुत खिदमत की है, तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत शर्म आ रही है नाम बताने में। हमने कहा पहला तो अल्लाह का बंदा इंसान है जो नाम बताने में शर्म आ रहा। बोला ना की नाम चले? बोले हमारा नाम से फटकन। अरे किसने नाम रखा फटकन ने? बोला हमारे दादो रखल करे। तो दादो का नाम की चलो रे? बोला हमारे दादो का नाम चले लटकन। ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहोगे। बोलो दादा से नाम रखोगे, घर के अंदर में बच्चा पैदा होगा, औरतें चिल्लाती है लड़का हुआ लड़का हुआ, और कुर्बान जाओ। भाई नाम रखना दादा, दादा नाम रख दिए। दादा बाहर बैठक में बैठे हुए थे। दादा बोले हाँ रख दीजिए, आज कौन दिन से? बोले जुमा। बोले का नाम रख दे जुम्मन मियां। शनिचर को बच्चा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जब बच्चा पैदा हो गया बोले का नाम रखी दे मंगलू बजे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हुआ तो फाइनल नाम बोले का नाम रखी दे बुधवार। जिस बच्चे का नाम बुधवार होगा देखिएगा, उसको बुलाइएगा इधर जाएगा उधर। बुधवार बिहार किया 3 महीना में बच्चा हो जाए। क्या महीना में बोला तो बस्ती वालों ने कहा कि बुधवार, अरे 3 महीना का बच्चा पैदा हो जाए। बोला हाँ ठीक है। बोला बीवी से पूछे लगता है, बीवी से पूछा तो बीवी बहुत चालाक थी। बीवी बिठाई, बोला बैठिए, कौन कहता आपको 3 महीना बच्चा पैदा हुआ? बोला बस्ती वाला समझ ला। बीवी बोली सुनिए आपकी शादी क्या महीना हुआ? तो बुधवार बोला 3 महीने। तो बीवी बोली मेरी शादी क्या महीना हुआ? तो बुधवार बोली 3 महीने। तो बीवी कल की 3 कितना महीना? बोला हाँ 6 महीने। तो फिर बीवी कल की बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? बोला 3 महीने। तो बीवी कल की फिर 6 दिन कितना? बोला ठीक है। बोली 9 महीना बच्चा पैदा हुआ। बस्ती वाला मजाक करेंगे तो ठीक है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अब इसी बच्चे को तालीम देना है तो मदरसा जामिया अबू हुरैरा में लेकर आना होगा। उस बच्चे को कुरान पढ़ाना होगा, उस बच्चे को दीनी तालीम देनी होगी, उस बच्चे की नमाज मुकम्मल करनी होगी। यही बच्चा जवान हुआ, अब निकाह की बारी है, बारात हजारों लोग गए हैं, हजारों का खाना बन के रखा हुआ है। जब तक निकाह नहीं होगा कोई खाने में हाथ नहीं लगाएगा। बताओ वहाँ निकाह कौन पढ़ाएगा? बोलो ना, हजरत पढ़ाएगा। यही बच्चा जब मौत आई, यही नौजवान जब बूढ़ा हो गया, मौत आई, मर गया, जनाजा रखा हुआ है। अब जनाजा कौन पढ़ाएगा? हजरत पढ़ाएगा। तो बताओ पैदाइश से लेकर मौत की शुरू तक हजरत काम आए, और जब मर जाओगे जन्नत में चले जाओगे। मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा तुम्हें दुनिया जन्नत में सारी नेमतें मिल गई? अब बंदा कहेगा मौला अब किसी चीज की कमी नहीं है, सारी नेमतें तूने दे दिया। लेकिन अल्लाह कहेगा नहीं नहीं एक नेमत बाकी है, अभी मेरी एक नेमत बाकी है। तो बंदा कहेगा अल्लाह वो कौन सी नेमत बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा जाओ अपने आलिमों से पूछो, अपने उलमा से पूछो, अपने मौलवी साहब से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरेगा, मौलवी साहब कहाँ थे हो? बताओ मदरसों को बुरा कहते हो, मदरसों को भला कहते हो, मौलवी को बदनाम करते हो कि चंदा करता है खाता है। अगर मौलवी ना हो तो जिंदगी गुजर नहीं सकती है। मौलवी ना हो तो आपका जनाजा कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। फिर वही बताएगा मौलवी मदरसे ना हो, जब मरोगे लोग रस्सी डालकर पैर में रस्सी बांध कर गड्ढे के अंदर में फेंक देगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ना फातिहा ना दुरूद ना जनाजा, कुछ नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों जागो, मदरसे कायम करो, मकतब कायम करो, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह। अरे कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो, कोई मर जाओगे कम से कम ये कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ करे। कुरान के सदके में ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये किताब कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में ये इंसानी शक्ल में आएगा। कुरान बोलो इंसानी शक्ल में आएगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह
के सामने खड़ा होगा तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का ये कारी है। या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह दुनिया में मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा इकराम किया, या अल्लाह तेरे अंदर जो अहकाम था उस पर अमल किया, या अल्लाह इसलिए मैं इसका आज बदला देना चाहता हूँ, बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरे रब की तरफ से ऐलान होगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोला दो। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत है। अरे बोलो भाई कुरान से मोहब्बत है? मोहब्बत करोगे? और कुरान से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के कलाम से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। तो मेरे भाई इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा अपने हाथों को उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं, मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। और यहाँ पर जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी वो मकबूल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ये मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। আমি 10টি দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? अरे बोलो ना। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर गई है, वो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ये वो दादी उठ दादी बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया खड़ी हुई, वो बुढ़िया बोली बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। को दुआ मिले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए जो कुरान से मोहब्बत करने वाला। अपने माँ बाप के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर ये अमल करना है। जो अमल हम बताएंगे अपने माँ बाप के नाम पर कीजिएगा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अल्लाह आपके माँ बाप को भी इसका अजर देगा, सवाब देगा, साथ ही साथ आपको भी देगा। अच्छा पैसा किसी का होके आया है भाई, किसी के पास रहा पैसा, माल किसी के पास रह के आया है। ओह पैसा हाथों का मैल है, मर्द के हाथों के मैल है पैसा। पैसा आज आपके पास कल किसी और के पास। पैसा किसी का होके नहीं है। दौलत यहाँ से कोई लेके जा पाया है? भाई कब्र में दौलत को लेके गया है? लेके जाएगा कोई? जो है यही रहना, घर यहाँ छोड़ना होगा, जमीन छोड़नी होगी, सोना यही छोड़ना होगा, चांदी यही छोड़नी होगी, जो कुछ ही छोड़ना होगा। तो क्यों नहीं आप अल्लाह के बैंक में कुछ जमा करो, अल्लाह के बैंक में जमा करो। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे मेरे बदले में, मेरे यहाँ इसका बदला 1 का बदला 10 है, अल्लाह के यहाँ 1 का बदला 10 है। तो मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात को उम्मीद है कि अल्लाह किसी न किसी को तैयार करवा देगा। मुझे 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ 5000 होगा, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाला है कोई ऐसा पहला नौजवान जो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से मदरसा जामिया अबू हुरैरा में 5,000 रुपए चंदा देने वाला इंशाअल्लाह पहला है कोई ऐसा नौजवान तैयार हो जाए जिसके लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस के अंदर में 10 दुआएं मांगी जाएगी, 10 दुआएं कर दी जाएगी। है ऐसा कोई पहला सखी इंशाअल्लाह जो मेरा भाई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो वाह बेटा माँ यहाँ जा भाई, आने दो नौजवान को, मुसाफा करेंगे इससे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पहला अल्लाह का शेर तैयार हुआ है। देखिए नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं उधार लिखा दिए, अल्लाह का है कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा अभी सुविधा है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाए या लेने के लिए तैयार हो जाए, तो आप देने के लिए तैयार हो जाए। क्या नाम है, नाम बताइए, अपना मोबाइल नंबर दिए, गांव का नाम, पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह कल्ला करिए कम नौजवान दे देगा माशाअल्लाह। मोहम्मद शोएब नाम अल्लाह जनाब मोहम्मद शोएब साहब ने माशाअल्लाह 5,000 रुपए दान करे छे। अल्लाह इन दान के कबूल करो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में मान अमल में खैर में खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो। शोएब भाई का जोड़ीदार कोई बनेगा और इसका साथी बनेगा। ए लोगों एक बात याद रखो, आज खामोश बैठे हो,
खुदा ना करे घर में कोई हादसा हो जाए, अभी अररिया हॉस्पिटल पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लग जाए, 10-20 हजार रुपए तो यूं खत्म हो जाएगा ना, पता नहीं चले। डॉक्टर लोग इतना ना खून टेस्ट करवाएगा ना, पसीना छोड़ा देगा। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? बोलो, अरे बोलो ना, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। जाओ, झमेले खत्म हो गया। है दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। ये मजमा है, ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। एक से एक पैसा वाला यहाँ बैठा है, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा है। ऐसा नहीं कि 5,000 आप दे दीजिएगा तो गरीब हो जाइएगा, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा, चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसा है ही नहीं है। मेरा अल्लाह का वादा है, मेरे अल्लाह का वादा है, इन वादा हकुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। दूसरा कोई नौजवान अल्लाह पे यकीन करते हुए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला, एक कोई दूसरा सखी शोएब भाई की तरह कोई तैयार हो जाए कि हजरत शोएब साहब ने अपने यहाँ जो नारे तकबीर, नारे तकबीर, आज मुसाफा कर लिए। देखिए दूसरा नौजवान तैयार हुआ, 5,000 रुपए दान अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान कर रहा है। क्या नाम है? माशाअल्लाह भाई, 3 आदमी हो गए अब्दुल रज़ाक साहब की तरफ से और ये नौजवान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमन में खेत में खलियान में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। एक देखिए एक चीज हमारे और आ रहे हैं, आने दीजिए, रास्ता दे दिए, रास्ता दिए उनको। अच्छा, बहुत तेजी में बैठे हो, ये बाप कहीं मौलवी साहब चेयर में ना ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 नौजवान हो गए हमारे। है चौथे नंबर पर अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे 5,000 रुपए। मैंने पहले कह दिया, अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल करेगा, वही अल्लाह के राह में सदका करेगा, वही अल्लाह के राह में अपने माल की कुर्बानी करेगा, वही अल्लाह के रास्ते में अपने माल को लुटाएगा। एक नौजवान इधर भी आ रहा है, वही बैठो जल्दी भाई, है चौथा कोई नौजवान है भाई चौथा मेरा भाई है। मुझे तो 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, अल्लाह ने 3 को चुना है कोई मुखिया, है कोई सरपंच, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई मास्टर, है कोई इंजीनियर, है कोई प्रोफेसर, है कोई डॉक्टर, है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, है माँ का कोई कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का नूरे नजर बेटा कोई है। चौथे नंबर पे 5,000 टका दिए दो, तुम्हार जो नियमी दस्त दुआ करे दो। अल्लाह कुरान को चे वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। এখানে দাঁড়িয়ে আছি মাশাআল্লাহ, দশটা দোয়া করে দেব তোমার জন্য, তোমার বাবার জন্য, তোমার মার জন্য, তোমার ছেলের জন্য, তোমার মায়ের জন্য। আলহামদুলিল্লাহ এখানেই দোয়া করব, আল্লাহ পাক इस दुआ को कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। है चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। ये बच्चा आ गया माशाअल्लाह, वाह बेटा वाह। क्या नाम है? मोहम्मद सिकंदर। फोन पे करेगा ये, फोन पे करेगा मोहम्मद सिकंदर। ये देखिए 5वां भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद यासीन बाबू, मोहम्मद यासीन बाबू कुछ बढ़ा देते, सबके लिए 10 दुआ की, आपके लिए 15 दुआ करें, 11,000। आपका नाम पहले फहरिस्त में रहेगा इंशाअल्लाह। 6,000 माशाअल्लाह, 6,000 रुपया। अल्लाह इस के दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में मानो अमन में खेतों खलियान में बरकत अता फरमा दे। अच्छा ये কতজন হলো? 6 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम कितना मांगे थे? कितना हो गया? फिर 10 पुराना होगा। अरे हम 5 ना मांगे थे भाई, 6 का है हुआ, तो फिर 10 लेके जाना होगा। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7 है इंशाअल्लाह। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर दे। है 7वें नंबर भी कोई अल्लाह कैसे? ये जो 6 लोग तैयार हुए, अगर आपकी इजाजत तो एक शेर सुना दे, सुना दे। सेहरा दिखाई देना, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे,
सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, यार अब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, यार अब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, इंशाअल्लाह आपको दुआ करके उठना है, तमाम उलमाए किराम के बयानात को आपको सुनना है। 7वें नंबर पे तेजी के साथ कोई नौजवान, कोई सखी है अपनी माँ के नाम पर, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। भाई 7वें आदमी, 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, खड़े हो जाओ, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, ये देखिए 7वां नौजवान, यहाँ जाओ बेटा, आ जाओ इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह बहुत देगा, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। देखिए लड़का मोबाइल फोन पे करेगा इंशाअल्लाह। आ जाओ आ जाओ भाई, कितने कत जन हलो? 7 जन हो गए। जन्नतेर कटा दरवाजा? 8। बस एक आदमी इंशाअल्लाह और चाहिए। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, है कोई 8वें नंबर पे कोई नौजवान, खड़े हो जाओ, अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ कि हजरत मैं अपने माँ बाप के नाम पर, मेरी माँ तो नहीं है, या मेरी माँ हयात से है, मेरा बाप तो नहीं है, या मेरा बाप हयात से है, अब उनके लिए दुआ कर दीजिएगा, या मेरी माँ मर गई है, उनके लिए दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये हजारों लोग बैठे हैं, सब मिलकर दुआ करेंगे, अल्लाह आपके माँ बाप की बख्शो मग़फ़िरत अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। भाई 8वें नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5000 रुपए देने वाला। और कोई है भाई 8वें नंबर पे देने वाला कोई है? बड़ी तेजी के साथ आओ, 10 आदमी कम से कम पूरा हो जाओ मेरे भाई। 8वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई एक अल्लाह का सखी तैयार हो जाओ। एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा बखील जन्नत बोलो ना। बखील के 4 क्वालिटी। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह बचाए। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर वो बखील है, लाख नमाज पढ़ ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। फिर सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो लाख कुरान पढ़ ले, फिर भी अगर वो बखील है, जन्नत में नहीं जाएगा। तब सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ए आमिना के लाल, अगर वो रोजा रखने वाला हो तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, वो लाख रोजा रख ले, अगर वो बखील है, जन्नत में नहीं। जो सखी है, जो बखील है, वो जन्नत से दूर, अल्लाह से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर। इसलिए सोचो मत, जिस अल्लाह ने दिया है उसी अल्लाह के राह में खर्च करो। ये सदका करोगे 5000 से करीब नहीं हो जाओगे इंशाअल्लाह। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इंशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। देखना इस पैसे, ये 5000 का बदला मेरा अल्लाह कैसे देता है, कहाँ से देता है, किस रास्ते से देता है, किससे दिलवाता है, ना आप सोच सकते हैं, ना हम सोच सकते हैं। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तो इंशाअल्लाह 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है?
भाई कोई नौजवान है, ये अररिया की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले अररिया की सरजमीन पे दिल वाले बैठे हैं, खेत वाले, जमीन वाले, दुकानदार, मकान, किसान सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई 8वें नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, एक आदमी तो तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ पर 7 को अल्लाह ने चुना है ना, वहाँ पर 8वें को भी मेरा अल्लाह चुनेगा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है, कोई मेरा भाई है आगे से लेकर पीछे तक इंशाल्लाह देने वाला, कोई ऐसा नौजवान जो अपनी माँ की मोहब्बत में तड़प कर, अपने बाप की मोहब्बत में तड़प कर आ जाए कि हजरत मैं अपने माँ बाप के नाम पर ये 5000 रुपये ताउन करता हूँ, इस मदरसे के अंदर में देता हूँ, मदरसा जामिया अबू हुरैरा के अंदर में दान करता हूँ। है कोई सखी, है कोई नौजवान, है कोई है? एक आदमी चाहिए भाई 8 आदमी कम से कम तैयार हो। जबान से बात निकल गई है, ये हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं। हजरत हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर छोटे छोटे बच्चों को भेज दिए। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने शौहर के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर इंशाल्लाह हम लोग दुआ करेंगे, अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना देगा, आलिम दीन बना देगा। भाई 8वें नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई सखी है? अरे कोई सखी है? 10 दुआ ले लो इंशाल्लाह, 10 दुआ होगी यहाँ पर। ये हजारों लोग दुआ करेंगे यहाँ पर बैठ कर इंशाल्लाह। खड़ा नहीं ए देखिए, नहीं देखिए नौजवान तैयार हुआ है, यहाँ जाओ मुसाफा कर लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह ये 8वें नंबर पे ये नौजवान तैयार हुआ, बड़ी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ। अच्छा, नाम लिखा दिए, मोबाइल नंबर दे दिए, फोन करने में अच्छा रहेगा। अच्छा देखिए, जो लोग नाम लिखा है एक बात सुन लीजिएगा, ये पैसा जितना जल्दी हो सके आप लाकर मदरसे के हवाले कर लीजिए। मदरसे वाले को जाना नहीं पड़े आपके पास, इसलिए कि ये कर्जा आपने अल्लाह को दिया। हो सकता है ये पैसा लेके मौत की कोई कारण की है भाई, मर गए तो अल्लाह के यहाँ इसका जवाब दे देना होगा। ये पैसा आपने अल्लाह को कर्जा दिया है, इसलिए पहली फुर्सत में हर काम को छोड़कर ये पैसा अदा करना। इंशाल्लाह अदा करेंगे मेरे भाई। अच्छा, इस सौदा को सस्ता करें इंशाल्लाह। दुआ लेकिन वही 10 होगी। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग इस मजलिस में, जरा आइए तो अपने अपने हाथों में लेकर। मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में हमारे रजाकार लोग गए हैं, कमेटी वाले गए हैं, चादर रुमाल लेकर। मेरी माँ बहनों, अपने शौहर के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर, बच्चों के नाम पर, जहां से हो सके दिल खोल कर ताउन करना। जेवर जेवरात से हो, पैसे से हो, माल से। अच्छा बेटा, नाम बोलो। अच्छा इंशाल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए दूसरा नौजवान है, तीसरा मेरा भाई आ रहा है। 1500 रुपए अपने अपने हाथों में लेके आइए, 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ये दुआ बहुत सस्ती दुआ है, एक बात याद रखना। ये 1500 रुपया लेकर यहाँ नहीं दोगे, घर चले जाओगे, बाजार में हाट में खर्चा हो जाएगा। कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। कितने लोग आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आइए। गुलाम रब्बानी भाई, 2 आदमी, 3 4 5 6 7, ये देखिए 8 आदमी हो गए माशाल्लाह। आओ ना, 1500 रुपए लेकर जल्दी लाइने लगे। आने दिए, रास्ता दे दिए। 1500 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है माशाल्लाह। ये देखिए उधर भी नौजवान आ रहा, आने दिए भाई माशाल्लाह। देखिए हमारे हजरत की उम्र देखिए, माँ बाप की मोहब्बत देखिए माशाल्लाह। इन्होंने अपने माँ बाप की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए ताउन कर अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला माशाल्लाह। भाई आ जाओ भाई फोन पे भी कर सकते हो, नगद पैसा नहीं, फोन पे कर दो। यहाँ सारे नौजवान लोग फोन पे कर रहे हैं, ये पेटीएम कर रहे हैं माशाल्लाह। जनाब मोहम्मद रहमत अली साहब, माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। भाई 1500 वाले आइए, सिर्फ 1500 वाले आइए, जल्दी जल्दी आइए इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी करो ना भाई, इधर से कोई नौजवान नहीं उठ रहा है भाई। 1500 रुपए लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी जल्दी आ। बीज वाले भी आ जाए भाई, बीज वाले भी आ जाए इंशाल्लाह, बीज वाले भी आ जाओ। 1500 रुपए वाले और पीछे वाले आ रहे हैं भाई, आने दिए, आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा, आने वाले को रास्ता दिए। जो देने वाले वो देते रहेंगे मेरे भाई। एक बात याद रखिएगा, ये सखावत ना, जिसके अंदर में सखावत है वो सखावत करके आया है, दान पून सदका खैरात करके आया है जो ना, वो जब तक करेगा नहीं उसको चैन नहीं होगा।
आज जो नहीं करके आया है कभी, जो किया ही नहीं है, उसको सुबह से लेकर रात तक तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दीजिए, वो 5 पैसा नहीं देगा। बात समझ रहे ना? यानी जो सदका खैरात करके आया है वो करके रहेगा, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो देकर ही रहेगा। वो जब तक देगा नहीं उसको सुकून नहीं मिलेगा। आज जो नहीं दिया है कभी, उसको तकरीर सुना सुना के लौटा दीजिए, 5 पैसे नहीं देगा। एक बादशाह बड़ा सखी था, एक नौजवान आ रहा है, बेटा जल्दी जल्दी आ, ये पैसा लेके हाथ मारा, वाह वाह वाह, ये देखिए इधर भी बच्चा है, माशाअल्लाह। देखिए नौजवान आया, अल्लाह इनके भी दान को कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील, बहुत कंजूस थी, बादशाह की बीवी। एक मछुआरा मछली पकड़ा, जाल डाला नदी में, तो मछली मिली, वो मछली बादशाह के दरबार में लेकर आया, बोला हुजूर ये मछली आपके लिए लाया। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, तो अपने वजीर से बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम दे। इनाम दिया तो उसकी बीवी जल भूल गई कि आपका दिमाग खराब हो गया, बादशाह है तो क्या हुआ, ये छोटी सी मछली का 200 रुपया देने क्या जरूरत है, हमको मछली नहीं चाहिए, वापस दो। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज हम वापस करेंगे तो शर्म लगेगा ना, शर्म की बात है। तो उसकी बीवी बोली सुनिए, उसको बोलिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको नर मछली नहीं चाहिए, मादा चाहिए। अगर वो बोले मादा है तो आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, अब मछली लेके जाओ और पैसा वापस दो। तो बादशाह बोला मछली ना, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछली वाला ही बड़ा होशियार था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली लेके आए हैं। बादशाह बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिनार और इनाम में दो। बीवी बोली ला, हम वो 200 छोड़ाने के चक्कर में तो 200 और दे दिया। बोले कि जैसे ही चला तो देखा वो सिक्का गिरा हुआ था दरबार में, वो मछुआरा उठा के अपने पॉकेट में रख लिया। तो बीवी बोली बहुत अच्छा मौका है, ये 400 दिनार आप उसको इनाम दिए और चोर भी है, देखिए पैसा गिरा हुआ, पैसा उठा के पॉकेट में रख लिया, बहुत अच्छा मौका है, इसको बुलाइए पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला इधर पैसा कहाँ उठाया? तो बोला कि हुजूर ये सिक्का में आपका तस्वीर, आपकी तस्वीर है, आपका फोटो छपा है, अगर छोड़ देते तो कोई पैर दे देता तो दिया भी ना थी, इसलिए उठा कर उसको चूम करके पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो बोला 200 दिनार और इनाम दे दो। तो जिसके अंदर में सखावत की फितरत है, जब तक वो करेगा नहीं उसे चैन और सुकून नहीं आएगा। ये सौदा को मैं सस्ता कर रहा हूँ, 5000 आपने दिए हैं, 6000 आपने दिए, 1500 आपने दिए, 100 200 300 400 रुपये देने वाले कितने लोग उधर आइए तो इंशाल्लाह। आप तो मुझे उम्मीद है कि लोगों की लाइनें लग जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान कोशिश कर रहा है, 100 200 300 400 500 1000 2000 इंशाल्लाह। आओ बच्चों, अरे 100 रुपया तो चाय की दुकान में बैठकर तुम चाय गुटखा खाकर थूक देते हो, आज दे दो मदरसा जामिया अबू हुरैरा में, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। आओ 100 200 300 400 500 रुपए लेकर जल्दी जल्दी आओ इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी आओ। वाह भाई वाह, ये देखिए लाइनें लग गई माशाल्लाह, ये नौजवानों की लाइनें लग गई, देने वालों की कमी नहीं है मेरे भाई। है ये अररिया की सरजमीन है, ये अररिया की गयूर मुसलमान है, सखी लोग दानी लोग हैं माशाल्लाह। है माशाल्लाह। देखिए सारा मजमा उठ गया, बाप रे बाप, सारा मजमा चला रहा है। ये देखिए नौजवानों की लाइन है, नारे